भाई एक सवाल बच्चों के दिमाग में ये होता है कि हमने नेट जेआरएफ के लिए तो पढ़ लिया है, क्या आईआईटी गेट के लिए हमको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? तो मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। आपको हो गया ऐसा क्यों? देखिए, जो नेट जेआरएफ का पेपर है वो आपको पता होगा कि 2011 में ऑब्जेक्टिव हुआ था कंप्लीटली। जो भाई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो आने शुरू हुए थे 2011 से पहले। एग्जाम होता था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी कि पहले आपका प्री होता था वो ऑब्जेक्टिव था, जिसका प्री पास हो गया वो होता था, उसको फिर भाई उसका सब्जेक्टिव एग्जाम भी चेक हो जाया करता। ठीक है, जिसका प्री फेल हो गया उसका सब्जेक्टिव भी चेक नहीं होता था। ठीक है, तो मैंने दिसंबर 2010 का एग्जाम पास कर रखा है, यानी आखिरी वाला सब्जेक्टिव, और जून 2011 का ऑब्जेक्टिव पास किया था। तो मैं कह सकता हूं भाई कि मैंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एग्जाम पास किए थे। तो मैंने कभी आईआईटी गेट की तैयारी कभी नहीं करी, नेवर एवर। ना मैंने कभी सिलेबस देखा, मैंने सिंपली फॉर्म भर रखा था आईआईटी गेट का। तो जिस तैयारी के बेसिस पे मैंने नेट जेआरएफ पास किया था, मैं सिंपली उसी तैयारी के आधार पे बिना रिवीजन के आईआईटी गेट का पेपर दे के आया था, और मेरा आईआईटी गेट इजीली क्वालिफाई हो गया था। ओके, और सिमिलरली जो हरियाणा पीजीटी लेक्चरर का टेस्ट होता है, ठीक है, एचटेट जिसको बोलते हैं, मैंने वो भी एग्जाम दिया था बिना किसी तैयारी के, वो भी मेरा इजीली पास हो गया था भाई। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आप जब बड़े एग्जाम के लिए पढ़ते हो, नेट जेआरएफ के लिए पढ़ लेते हो, तो छोटे एग्जाम उसमें अपने आप कवर अप हो जाते हैं। अगर आपने नेट पढ़, क्योंकि नेट में केमिस्ट्री आपकी एमएससी लेवल तक की केमिस्ट्री आती है, तो अगर आपने नेट ही क्वालिफाई कर लिया तो छोटे एग्जाम तो अपने आप क्रैक हो जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में चाहे आईआईटी गेट में कुछ भी लिख रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार वो टॉपिक पैराफ्रेज किया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर नेट के सिलेबस में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और गेट में लिखा हुआ है टनाबे-सुगानो डायग्राम, तो दिखने में क्या लगता है कि सिलेबस अलग अलग है, लेकिन भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को टनाबे-सुगानो डायग्राम की हेल्प से ही तो एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक ही चीज तो है। तो सिलेबस लाइन टू लाइन आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप इसको ऐसे मानो कि जब आप बड़े एग्जाम के लिए पढ़ते हो, छोटे एग्जाम अपने आप कवर होते हैं। अगर आपने कोई तालाब खरीद लिया तो तालाब के अंदर जो मछलियां हैं उनके लिए अलग से पे करने की जरूरत नहीं होती, वो उसके साथ ही आ जाएंगी। ओके, ठीक है।